पहले युवाओं के आदर्श कौन होते थे? भगत सिंह साहब, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। अब आजकल के जो युवा हैं उनके आइडल कौन है? देश की ताकत देखनी है ना तो उसकी सेना, उसका स्पोर्ट्स देखा जाता है। पहले हम एक्चुअली आत्मनिर्भर हैं। जब से पढ़ाई आई ना, जब से थोड़े ज्यादा विद्वान बने हैं, उसने ना तोड़ दिया, हम आत्मनिर्भर रहेंगे। पहले पहले युवाओं के आदर्श कौन होते थे? भगत सिंह साहब, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि मेरे मेरे हीरो को पता कौन? मेरे हीरो जैसे भगत सिंह साहब हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, या ये सब हीरो हैं हमारे। अब आजकल के जो युवा हैं उनके आइडल कौन हैं? वो बच्चे जो वो झगड़ा करते रहते हैं, जो बैटिंग ऐप दूसरी चीज प्रमोट करते रहते हैं, जो कई गाड़ी पे खड़े होकर किसी फ्लायर पे ऐसे डांस करते हैं जो नियम के खिलाफ है। तो उससे पता चलता है कि भाई हम जा रहे हैं ना, उसी जगह नहीं जा रहे। तो इसलिए वो हमें करने की जरूरत है कि ये नहीं कि वो भी बच्चे, मैं नहीं कहूँगा कि कोई गलत है, सब अलग है, मगर क्या है कि किसी देश को मजबूत बनाना है ना, वो एक मुहिम होती है। सबको समझना पड़ेगा, सबको संभालना पड़ेगा। देश की ताकत देखनी है ना तो उसकी सेना, उसका स्पोर्ट्स देखा जाता है, और वो सब युवाओं पे निर्भर है, चाहे लड़की या लड़का है। तो ये जो कल्चर से दूर जा रहे हैं सब, इनको वापस कैसे लाया जाए? ये आएंगे वापस, सब आएंगे। वो क्या होता है कि जब पतंग एक डोर से बंधा रहता है तभी पतंग होता है, नहीं तो पीस ऑफ पेपर है। अभी पतंग की डोर टूटी है ना तो सोच रहा है कि मैं और हवा में जाऊंगा और हवा में जाऊंगा, फिर वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तो आएंगे। कल्चर तो क्या होता है, प्रकृति जब थोड़े बीमार होते हैं, थोड़ी चीज़ें बदलती है तो प्रकृति के साथ आ जाते हैं। आएंगे, सब आएंगे, मगर अपनी तरीके से अभी जीने दो उनको, करने दो जो करना है। अब देखो बेटा, अमर हो, अकबर हो, अंथनी हो, किसान हो, वकील हो, इंजीनियर हो, बाप तो वही किसान रहेगा ना, बाप तो वही राम सिंह ही रहेगा। किशन लाल सबका मल बाप तो वही राम सिंह रहेगा, समझ रहे हो? तो प्रकृति तो भैया बाप है सबका, वो आएंगे, उसके पास आएंगे। देवता कौन होता है? देने वाला देवता ये नहीं है कि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा। देवता कौन है? सूर्य भगवान, चंद्रमा, हवा, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये देवता हैं। जो दे उसको देवता होता है। किसान देवता है, वो हल चलाता है, तब सबका अपना अपना हिस्सा होता है। जो विद्वान होते थे, पढ़े लिखे होते थे, वो वेद शास्त्र के बारे में बताते थे। जो कुमार होते थे मटके बनाते थे, जो बार्बर साहब होते थे, नाई साहब बाल काटते थे, सबका अपना काम है, किसी का काम छोटा नहीं है। वो फसल उगाएगा, वो ये काम करेंगे, दूसरा ये काम करेगा, तीसरा ये काम करेगा। पहले हम एक्चुअली आत्मनिर्भर थे। ये जब से पढ़ाई आई ना, जब से थोड़े ज़्यादा विद्वान बने हैं, उसने ना तोड़ दिया, हम आत्मनिर्भर रहे ही नहीं। पहले मुझे आज भी याद है कि एक गांव में शादी होती थी ना, हम सब के लिए वो चारपाई इकट्ठा करते थे, पानी भरते थे, अपने पूरा गांव इन्वॉल्व दूध देते रहता थे, था। सब करते थे। वो गांव की एक ही बहन बेटी नहीं थी, पूरे गांव की बहन बेटी होती थी। अब आजकल तो अलग ही बात है भैया। आप हमारे ऑडियंस के लिए स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देना चाहिए? डायरेक्ट इसी में। देखिए, मैं आपसे को एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, स्वस्थ रहना है तो जिंदगी में अहम और वहम बहुत मारता है, उससे दूर रहना है। दूसरा, जो आपके शरीर के सबसे बड़े ट्रेनर, सबसे बड़े गुरु आप हो, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, आपका व्यायाम अपने अनुसार कीजिए, और भैया अपने आप को पहचान लीजिए। हमारी हार वो नहीं कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। अपने में विश्वास कीजिए, अपने में बिलीव कीजिए, और जिस कल्चर से आप आते हैं, जिस कल्चर से आप बड़े हुए हैं, अपने माता पिताजी के हर रोज़ पैर छूइए, अपने गुरु की पैर छूइए, इज्जत कीजिए। फिर देखना, अगर आप आगे नहीं बढ़ जाओगे तो भैया आप चाहे लिखवा के ले लो मेरे से, आप बड़ों की इज्जत करोगे, प्रकृति के साथ रहोगे, व्यायाम करोगे, अच्छा खाना खाओगे, तो आपको आगे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खींच सकता। और हमेशा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अब्दुल कलाम साहब मेरे बहुत फेवरेट पर्सन हैं, जिनसे मुझे मौका मिला मिलने का, और वो मैंने एक दो मुलाकातें बहुत सीखा उनसे। मेरी ज़िंदगी में कई इंसानों का बहुत प्रभाव है, जिसमें अब्दुल कलाम साहब वन ऑफ द वन है, और पीएम साहब से मुझे मिलने का मौका मिला, कईयों से मुझे मिलने का मौका मिला। तो सबकी ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, जो आज मैं आप सबको बता रहा हूँ। सबकी ज़िंदगी में कॉमन था कि वो धरती से जुड़े हुए हैं और उनकी सोच आसमान पे है। तो आप सबको आपकी सोच वही महान बनाती है। अगर आपकी बड़ी सोच हो गई तो फिर आप दिखावे में नहीं रहोगे, फिर आप कुछ करके दिखाने में रहोगे। तो
बी इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ. गॉड ब्लेस ऑल. नमस्ते. जय हिंद.